मुल्क भर में आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया। गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन कमीशन ने सदर ममलकत से मुलाकात की थी। मुशावरत के बाद इंतखाबात के लिए 8 फरवरी की तारीख पर इत्तफाक हुआ था। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात की तारीख का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में भी जमा करवा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए इंतखाबात की तारीख न आने से मुल्क सियासी इंतशार का शिकार हुआ। इंतखाबात की तारीख पर किसी सियासी जमात को एतराज़ नहीं। उम्मीद है किसी एतराज़ के बगैर पूरा मुज़ाकरात होंगे। अदालतें भी गैर ज़रूरी मामलात में उलझी रही हैं। बाजी के करीब में एक वज़ीर आज़म को आइन के मुताबिक तहरीक अदम एतमाद से हटाया गया। पीटीआई दौर में असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला गैर आइनी था। सदर ममलकत ने जो किया वो उनके इख्तियार में नहीं था। सुप्रीम कोर्ट में आम इंतखाबात से मुतल्लिक केस की समाअत चीफ जस्टिस कासिम फाइज ईसा ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि कौमी असम्बली तहलील होने के बाद सदर और इलेक्शन कमीशन के माबैन इख्तलाफ हुआ। सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन की वजह से गैर ज़रूरी तौर पर मामला सुप्रीम कोर्ट आया। ये बातें की गई कि मुल्क में इंतखाबात कभी नहीं होंगे। ये आइन की स्कीम है। सुप्रीम कोर्ट को यह इख्तियार हासिल नहीं। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सहूलतकार के तौर पर सदर ममलकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुशावरत का कह सकती है। तारीख देने का मामला सुप्रीम कोर्ट या किसी और अदालत का नहीं। आइन की खिलाफ वर्जी की संगीन नतायज होते हैं। आइन पर अमलदारी इख्तियारी नहीं। चारों सूबाई एडवोकेट जनरल्स ने हुक्मनामे पर कोई एतराज़ नहीं किया। आम इंतखाबात में सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन जो जीता सबको नताइज मानना होंगे। लीगी रहनुमा इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि हम भी चाहते थे 90 दिन में इलेक्शन हो। इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को 46 अरब रुपए देने का तय किया है। मरतब शुमारी होने पर हल्का बंदियाँ करना लाजमी होता है। कुछ लोगों का ख्वाब था पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 454 पॉइंट्स का इजाफा। 6 साल बाद इंडेक्स 53,000 की नफसियाती हद अबूर करने में कामयाब। इससे कबल 2017 में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 53,000 की हद अबूर की थी। दूसरी तरफ इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 57 पैसे इजाफा। 284 रुपए पर ट्रेड। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला का सिलसिला जारी। चमन और तौरखम बॉर्डर के रास्ते मजीद 19,344 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। 6,255 मर्द, 4,706 खवातीन और 8,383 बच्चे जाने वालों में शामिल हैं। मुल्तान से 80 से ज़ायद अफगान बाशिंदे रज़ाकाराना वापस चले गए। FC और अफगान हुकाम के बाहमी इत्तफाक से तौरखम बॉर्डर आज के लिए रात 11 बजे तक खुला रखने का फैसला। अब तक मजमूई तौर पर 1,62,479 अफगान पनाहगज़ीन में अपने वतन वापस जा चुके हैं। दूसरी तरफ कराची में डिस्ट्रिक्ट ईस्ट पुलिस का अफगान बस्ती गन्ना मंडी में ऑपरेशन। घर घर तलाशी ऑपरेशन में लेडीज पुलिस एहलकार भी शामिल। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला के लिए ऑपरेशन जारी। अब तक 1,435 खानदान रज़ाकाराना तौर पर अफगानिस्तान जा चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा फिरोज जमाल का कहना है कि काबीना ने 1 अरब रुपए अखराजात की मंजूरी दी है। KP हुकूमत ने 3 जगह पर फाइनेंशियल एमरजेंसी लगाई है। अपने मुल्क वापस जाने वालों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल मिस क्रिस्टन के हॉकिंस की मुलाकात। स्मोक से निपटने के लिए इश्तराक कार के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। सरमायाकारी बढ़ाने के मौके, ज़राअत, सयाहत, तारीखी इमारतों की बहाली के हवाले से ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। अमरीकी कौंसल जनरल सरबराह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन से भी मिली। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।
धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रीज को सील रखने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने धुएं का तदारुक न करने वाली फैक्ट्रीज को गिराने का इंदिया दे दिया। अदालत आलिया ने ज़िला अदालिया को सील की गई फैक्ट्री खोलने और हुक्म इम्तनाई जारी करने से रोक दिया। मुल्क भर में मैट्रिक और इंटरमीडिएट इम्तिहानी नंबर्स का सिस्टम खत्म करने का फैसला। सालाना इम्तिहान 2024 में तलबा को नंबर्स के बजाय ग्रेड दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ के नताइज के तर्ज पर बोर्ड पे तलबा को GPA और CGPA देंगे। पहले मरहले में पंजाब और सिंध के तालीमी बोर्ड्स में नया फार्मूला नाफिज किया जाएगा। बलोचिस्तान के अवाम को मुफ्त इलाज की फराहमी के लिए हेल्थ कार्ड का आगाज़। निगरान वज़ीर आला अली मर्दान डोमकी ने हेल्थ कार्ड इजरा की तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला का कहना था कि बलोचिस्तान के अवाम मुल्क भर के 1200 अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। तमाम लोगों को बिला रंगो नस्ल इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएंगी। जस्टिस इरफान सादात खान ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज ओहदे का हल्फ उठा लिया। कि जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने हल्फ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान, अटॉर्नी जनरल, लॉ ऑफिसर्स और सीनियर वकला ने शिरकत की। जस्टिस इरफान सादात सिंध हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस थे। एंटी नारकोटिक्स फोर्स मनशियात के सौदागरों के खिलाफ इलेक्शन। जहला में मनशियात स्मगलर से फायरिंग के तबादले में ANF एहलकार जख्मी। तर्जुमान ANF के मुताबिक एक जख्मी समेत 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। एक मुलजिम फरार। मुलजिमान से 343 किलोग्राम से जायद मनशियात बरामद। साइफर केस। चेयरमैन PTI ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी थी। फैसलाबाद धरने के मास्टरमाइंड का 10 साल बाद पूछा जा रहा है। सानिहा नोमई के मास्टरमाइंड का तो सबको मालूम है। जब तक इन जमहूरियत दुश्मन अनासिर को सजा नहीं मिलती मुल्क आगे नहीं चलेगा। नून लीग के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ का कहना है कि इलेक्शन कमीशन का इंतखाबात का ऐलान इंतहाई खुशाइल है। इलेक्शन में सबको मुनसिफाना और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का आज दूसरा पावर शो। IPP आज हाफिजाबाद में सियासी मैदान लगाएगी। जलसे की तैयारियां जारी। जहांगीर तरीन, अलीम खान समेत दीगर पार्टी रहनुमा खिताब करेंगे। फिर 2 आशिक अवाम की कारकुनान से बड़ी तादाद में जलसे में शिरकत करने की अपील। वफाकी हुकूमत का यौम इकबाल के मौका पर मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 9 नवंबर बरोज जुमेरात को मुल्क भर में आम तातील होगी। कबीना डिवीजन ने इकबाल डे की छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रवा हफ्ते महंगाई की शरह में 0.71% इजाफा हो गया। गुज़िश्ता हफ्ते 14 अशिया की कीमतों में इजाफा और 14 में कमी हुई। अदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। PCB मैनेजमेंट कमेटी के रुकन की चेयरमैन ज़का अशरफ पर इल्ज़ामात की पछाड़। रुकन का कहना है कि ज़का अशरफ ने ओहदे का गलत इस्तेमाल और संगीन गलतियाँ की हैं। उधर ज़का अशरफ के मुस्तकबिल के हवाले से असम्बली वज़ीर आज़म को मसूल। वज़ारत बैनुल सूबाई राबता ने वज़ीर आज़म से राय मांग ली। मौजूदा चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी के तैनाती का नोटिफिकेशन 5 जुलाई को जारी हुआ। मुद्दत 4 माह थी। वज़ीर आज़म की जानिब से आज ही अपनी राय से आगाह किए जाने का इम्कान है।